भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और उसको लेकर हर एक दांव आजमाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनने और देखने के बाद हर कोई यकीन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी तक आपने नोटों पर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की तस्वीर देखी थी, लेकिन अब एक ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसके बाद कहा जा रहा है अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ दो लोगों की तस्वीर और इसमें शामिल हो जाएगी। अब वो कौन सी दो तस्वीरें हैं जिनको शामिल किया जाएगा, वो सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तर्क कुछ ऐसे दिए गए हैं जिसको सुनने के बाद हंसी जरूर आ जाएगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील कर दी है कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाई जाए। अब आप इस चीज को सुनने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर मजे लेने जरूर शुरू कर दिए हैं। नोट के एक तरफ उन्होंने कहा है कि गांधी जी की तस्वीर को बरकरार रखते हुए दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करते हुए इनका आशीर्वाद मिलेगा और देश की तरक्की होगी, ऐसे तर्क दिए हैं। अब आप ये सोचिए कि जहां पर एक पार्टी का नाम बदलने के बाद उन पर तांत्रिक से सलाह मशवरा लेने का आरोप लगाया जाता हो, ऐसे में अगर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की बात एक जो है राज्य के सीएम कर रहे हैं कि एक तरफ गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, तो इस पर सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट है वो देखने के बाद आप वाकई हंसी रोक नहीं पाएंगे। अपनी जो ऐलान किया गया है वो कुछ ही जो है मिनटों के बाद ही एकदम वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, बाकी जो साइट्स हैं वो हो। प्रशांत भूषण हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आप इनको जानते होंगे। इन्होंने जो है ट्वीट किया है इस पूरी खबर को लेकर के। एक मोदी जी की तस्वीर है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं। लिखा गया है कि वाई आप कांट टेक ऑन द बीजेपी बाई प्लेइंग लाइक द बी टीम ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। जो है ये लिखा गया है कि क्यों जो है आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ खेल रही है बीजेपी का बी टीम बनने की तरह, ये उन्होंने किया गया है। और पॉलिटिक्स में इस तरह का खेल जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता है। ये आप भी जानते हैं कि कब कहां कौन सा नया ऐलान हो जाए और सामने वाली जो विपक्षी पार्टी होती है वो चारों खाने चित हो जाए, वो वाकई देखने वाली बात होती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह का माहौल चल रहा है वो अपने आप में बताता है कि अब वक्त और जज्बात काफी ज्यादा लोगों के बदले हुए नजर आ रहे हैं। जंजवार की तरफ से भी इस पूरी खबर को जगह दी गई है और लिखा गया है गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने खेला हिंदुत्व कार्ड, कहा नोट पर हो बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, और एक प्रतीकात्मक जो फोटो है वो दिखाई गई है। इसमें आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर है, जिस पर तर्क दिया गया है केजरीवाल की तरफ से कि अगर इस तरह का हम करते हैं तो हमें लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा और देश की तरक्की होगी, ये कहा गया है। जो अगला ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर श्याम मीरा सिंह की तरफ से लिखा गया है इस पूरे मामले को लेकर, खबर को लेकर, कि डॉलर पर ना लक्ष्मी जी का फोटो है ना गणेश जी का, लेकिन फिर भी बिना देवताओं के आशीर्वाद के दुनिया में नंबर 1 है। पता है क्यों? क्योंकि वहां के नेता यहाँ वालों के जितने फ्रॉड नहीं हैं और वहां की जनता यहाँ वालों की तरह मूर्ख नहीं है। ये श्याम मीरा सिंह की तरफ से लिखा गया है। कहा गया है कि डॉलर भूल गए क्या आप? डॉलर पर ना तो किसी लक्ष्मी की तस्वीर है ना किसी गणेश की तस्वीर है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में नंबर 1 पर है, क्योंकि वहां के जो नेता हैं वो जनता को मूर्ख नहीं बनाते हैं, वो इस तरह के पैतरे नहीं आजमाते हैं और ना ही वहां की जनता हमारे यहाँ की तरह
मूर्ख है। ड्रंक जर्नलिस्ट करके एक हैं ट्विटर यूजर, ये लिखते हैं कि योगी भी लाइक शब्द हमारे हैं, बोल ये रहे हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। योगी जी को लेकर के इन्होंने बोला है, तंज कसते हुए, मजे लेते हुए, कि योगी जी इनको देखकर यही कह रहे होंगे और इस वक्त उनका रिएक्शन यही होगा कि शब्द तो हमारे हैं लेकिन बोल ये रहे हैं, अब क्या से क्या हो गए देखते देखते। केजरीवाल जी को लेकर के जो है लिखा गया है, बोल रहे हैं कि आपने कहां से पॉलिटिक्स शुरू की थी और आज कहां पर आकर के पॉलिटिक्स जो है वो आगे पहुंच गई है। और कहा गया है कि देखिए कि आपके वादों और इरादों के इतर भी पॉलिटिक्स के ये नजरिए होते हैं और ये जुमले होते हैं कहने के लिए। ये इन्होंने ट्वीट करके यही चीज बताने की कोशिश की है। प्रभाकर मिश्रा करके हैं, इन्होंने भी जो है जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी यही लिखा है कि लेकिन एक दिक्कत है, दारू शराब की दुकानों, मीट मछली की दुकानों पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगी, नोट देने में तो पाप लगेगा, ये कौन बताएगा, ये भी इन्होंने कहा है। और एक ट्वीट और भी किया है कि ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, हो सकता है इससे रुपया मजबूत हो जाए, ये इन्होंने लिखा है। और एक और ट्वीट है प्रभाकर मिश्रा की तरफ से ही किया गया, लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ भगवान गणेश और भगवती लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग की है, ये इन्होंने लिखा है। और कहा है कि वैसे जो है ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है कि अगर दारू की दुकान पर, मीट की दुकान पर पैसे चलाए जाएंगे और लक्ष्मी गणेश की उस पर तस्वीर लगी होगी तो क्या वो पाप नहीं होगा, क्या उससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्या उससे धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत नहीं होंगी, ये जो है इनकी तरफ से लिखा गया है। राजेश साहू करके हैं, इन्होंने भी लिखा है कि ये आदमी पक्का बीजेपी को पछाड़ के मानेगा, इससे पहले ये रुकने वाले नहीं है। दुर्गेश पाठक करके हैं, ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार से अपील है, गांधी जी के साथ करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर हो, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को आशीर्वाद मिलेगा, कई कदम उठाने चाहिए, उसमें से एक ये भी है, दिवाली पर हम सबने समृद्धि के लिए लक्ष्मी जी और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की, सीएम केजरीवाल, ये इन्होंने ट्वीट किया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, वो क्या किया गया है वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि बीजेपी से पूछें कि इन्होंने 15 साल के एमसीडी और 27 साल गुजरात शासन में एक भी काम किया है तो वो जनता को बता दें। दूसरी तरफ आप बाहर सड़क पर जाकर किसी से पूछ लेना कि केजरीवाल ने 7 साल में क्या काम किया है तो वो आपको गिना देगा, ये जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ही लिखा गया है। रक्षा करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी लिखा है अरविंद केजरीवाल का जो है वीडियो शेयर करते हुए, केजरीवाल अपने पीछे बाबा साहब की फोटो लगाते हैं लेकिन उनकी फोटो नोट पर लगाने की मांग नहीं करते, उनकी प्रतिज्ञाएं दोहराने वाले को पार्टी से निकाल देते हैं, केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे अब खुद बदल गए हैं, ये उन्होंने लिखा है। और कहती हैं कि केजरीवाल जी जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की दोहरा लेता है उसको पार्टी से निकाल देते हैं, लेकिन अपने पीछे फोटो लगाने वाले केजरीवाल जो है कभी बाबा साहब की फोटो नोट पर लगाने की बात नहीं करते हैं। वैसे केजरीवाल जो है वो आए थे लोगों को राजनीति बदलने के लिए, लेकिन अब वो खुद बदल गए हैं और इन सारी बातों से ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहां से शुरू किया था और आज हम कहां आ गए हैं। राजनीति बदल गई है, नजरिया बदल गया है, टॉपिक्स बदल गए हैं, मुद्दे बदल चुके हैं और राजनीति का चेहरा जो है वो अलग नजर आ रहा है। ये सारे जो ट्वीट्स हैं वो सोशल मीडिया पर अलग तरह से पेश किए जा रहे हैं और अलग अलग तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक और सफाई भी पेश की गई है कि मुस्लिम जो मतदाता हैं वो इस बात से नाराज ना हो, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया का भी उदाहरण उन लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जो है इंडोनेशिया में जो है जिस तरीके से पूरा मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहां की करेंसी पर जो है आशीर्वाद के तौर पर जो फोटो है वो देखने के बाद आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश को भी लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद की जरूरत है और जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है उसको संभालने के लिए ये आशीर्वाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है, लोगों ने मजे लेने शुरू कर
दिए हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर क्या रिएक्शन सामने आता है, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने ये जो मांग की है वो किस हद तक सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।